सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में। एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? जो एनडीए की खटारा गाड़ी इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बिहार में महागठबंधन में जहां तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर बार बार किचकिच हो रही है, कांग्रेस और आरजेडी बार बार आमने सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर भी नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर बार बार असहज स्थिति बन रही है। बीजेपी की तरफ से ऐसा बयान ही आ जाता है कि सीएम फेस को लेकर सस्पेंस पैदा हो जाता है। पहले भी सस्पेंस हो चुका है, चाहे अमित शाह का बयान हो या फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान हो। अब एक और बयान सामने आया है जिस पर फिर से एक बार नीतीश कुमार के सीएम फेस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है और अब फिर से एक बार बीजेपी सुलह सफाई के मूड में आ गई है, सफाई देने लगी है। और इस बीच आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार के सीएम फेस पर एक बार फिर सस्पेंस खड़ा हो गया है। ये सस्पेंस बार बार खड़ा होता रहा है। अमित शाह के बयान से पहले सस्पेंस खड़ा हुआ था, बाद में बिहार में विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बयान दिया था नीतीश कुमार के सीएम फेस पर, यानी नेतृत्व की बात कही थी। तो उस पर उस वक्त भी जो है वो कहा था उन्होंने कि बीजेपी का सीएम बनेगा तभी अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा होगा। उसके पहले अमित शाह ने कहा था कि सीएम फेस तय नहीं है बिहार में, वहाँ विवाद खड़ा हुआ था। उसके बाद विजय सिन्हा वाला जो विवाद खड़ा हुआ और अब एक नया विवाद सामने आ गया है, नया बयान सामने आ गया है जिस पर विवाद होने लगा है, वाद विवाद हो गया है, बयानों के तीर चलने लगे हैं। सत्ता पक्ष ने सफाई देनी शुरू कर दी है तो विपक्ष ने मजे लेने भी शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिस पर नया वाद विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का ये बयान है। दरअसल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। हरियाणा में एक कार्यक्रम था और इसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान जो है नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि मैं तो यहाँ का सीएम बन गया, अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भी जीत हासिल होगी। बस इसी बात पर अब विवाद खड़ा हो गया है। तो क्या कुछ है, पहले बयान आपको सुनवा देते हैं नायब सिंह सैनी का, जो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिस पर बिहार में सियासत हो रही है। तो बयान सुनने के बाद क्या सियासत है ये भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बयान सुनिए। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। तो बयान सुन लिया आपने। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा का जो कार्यक्रम है, गुरुग्राम में ये कार्यक्रम आयोजित था और ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसी मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी थे, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी थे। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विजय का पताका बिहार में फहराने का काम करेंगे। हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय का झंडा फहराया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी जब ये बात बोल रहे थे तो वहाँ पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तो
जुबान से बात निकल गई और बात फिर दूर तलक चली गई, पकड़ लिया लोगों ने और इस पर सियासत शुरू हो गई। फिर एक बार कहीं ना कहीं जेडीयू की नाराज़गी नज़र आने लगी। बीजेपी को लगने लगा कि सीएम नीतीश कुमार इस बयान से नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसे में बीजेपी ने सुलह सफाई भी शुरू कर दिया। बीजेपी ने सफाई देनी शुरू कर दी। आपको बयान सुनवाते हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। उन्होंने ताल ठोक कर कहा है कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और मैं कह रहा हूं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही सीएम बनेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल इस बयान के बाद सुलह सफाई के तौर पर, ये सुन लीजिए आप। नयाब सिंह सैनी ने कहा है कि सम्राट जी के नेतृत्व में झंडा बुलंद किया जाएगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री हैं नयाब सिंह सैनी साहब, और नयाब सिंह सैनी साहब को मालूम है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के विधानमंडल दल के बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी के विधानमंडल दल के नेता हैं तो बीजेपी का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उसी तरह जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चिराग पासवान जी अपने पार्टी का नेतृत्व करेंगे, और सर्वमान्य सबका एनडीए का नेतृत्व, उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का नेतृत्व करेंगे, एनडीए का नेतृत्व और हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी करेंगे। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर कौन होता है? मैंने बोल दिया कि नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे सर्वमान्य नेता हैं और माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है पूरा चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो ताल ठोक के कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा और वही सीएम बनेंगे। बार बार ये बातें हो रही हैं, बार बार सफाई देने की ज़रूरत बीजेपी को पड़ रही है। एक बार फिर ज़रूरत पड़ी है और नीतीश की नाराज़गी कोई मोल लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की नाराज़गी होगी तो नुकसान दिल्ली से लेकर बिहार तक हो जाएगा। दिल्ली में नीतीश कुमार की अगर बात करें तो किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश और नायडू, तो ऐसे में दिल्ली की सरकार पर ही खतरा मंडराने लगेगा और बिहार में भी सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत है, नीतीश का चेहरा चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। अब हरियाणा के सीएम साहब ने बिहार की परिस्थितियों को बहुत नहीं समझा और ये बात बोल गए उत्साह में कि बिहार में हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। हालांकि सफाई खूब दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और कह रहे हैं कि सभी पार्टियों का अपना अपना नेतृत्व है। बीजेपी के जो वो नेता हैं सम्राट चौधरी बिहार में, तो उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह चिराग पासवान की पार्टी है, उसके नेता चिराग पासवान है तो उनका नाम लिया जाता है। तो सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये तो तय है। तो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है और बयान पर जो अगर कहा जाए पानी डालने की कोशिश की जा रही है। ये तो बयान हो गया बिहार के बीजेपी अध्यक्ष का। अब इस पर जो है पलटवार किया है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। नयाब सिंह सैनी ने कहा है और सम्राट सीएम बनेंगे। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे ना आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो एनडीए की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखे। अमित शाह कहते हैं कि नीतीश नयाब सैनी कहते हैं कि सम्राट होंगे। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में हर दिन सीएम फेस बदल जाता है। दरअसल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में जो है एनडीए की खटारा गाड़ी पर कोई शामिल होने वाला नहीं है और बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा यह तो बता दीजिए। यानी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सभी बीजेपी में सीएम फेस है, खुद को सब सीएम फेस बता रहे हैं। आज सम्राट चौधरी को बताया, कल और कोई फेस खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में
सीएम नीतीश कुमार के फेस की बात नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन बीजेपी को जरूर रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत सारे सीएम फेस के दावेदार हैं और रोज़ जो है ये बदलते रहते हैं दावेदार। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोला और बीजेपी को ही लपेट लिया। और बीजेपी बार बार जिस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे रही है बिहार में सीएम फेस को लेकर, ऐसे तो महागठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। कल तेजस्वी यादव मिलने भी जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात होगी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में बातचीत होगी, फेस टू फेस बातचीत होगी सीएम फेस पर और सीटों पर भी। तो ऐसे में अब कल क्या होगा ये तो देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन में भी सीएम फेस पर कन्फ्यूजन है और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में भी बार बार कन्फ्यूजन पैदा हो जा रहा है और खासकर कि बीजेपी के खेमे में ही ये कन्फ्यूजन बार बार पैदा हो रहा है। बीजेपी के नेता ही बार बार ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। भगवान जाने आगे क्या होगा, लेकिन जो भी हो, लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए बीजेपी ने बयान जो है अगर देना शुरू कर दिया है और खुद डिप्टी सीएम जिनके नाम की चर्चा हो रही है, जिनके नाम पर हो रहा है कि उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी पारी खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी सामने आ गए, नीतीश कुमार के साथ आज नज़र भी आए और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। यानी सम्राट चौधरी जिनके नाम पर बयानों के तीर चल रहे हैं, सम्राट चौधरी के नाम पर जिस तरह से बीजेपी के नेता ने कन्फ्यूज़न फिर से क्रिएट कर दिया कि नीतीश कुमार होंगे कि बीजेपी का कोई नेता सीएम बनेगा। सीएम फेस पर तो बार बार सवाल खड़े हो ही रहे हैं, तो अब सम्राट चौधरी ने भी क्लियर कर दिया। तो सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आ गया। सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा। अरे यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। और बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार लंबे समय से राज कर रहे हैं और नीतीश कुमार 20 साल पूरा करने जा रहे हैं बिहार के अंदर, वैसे में बीजेपी भी जानती है कि बिना नीतीश कुमार के आगे वो बढ़ने में सक्षम नहीं है। 20 साल की सरकार है और ऐसे में 25 का चुनाव है, यानी इसी साल जो चुनाव होने हैं, तो इस समय बीजेपी कोई भी लफड़ा मोल लेना नहीं चाहती है। बयान आ रहे हैं, बयान निकल जा रहे हैं, इसे अगर यूँ कहा जाए कि जुबान फिसल भी जा रहे हैं, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता एकदम तान कर खड़े हैं, सीना तान कर बोल रहे हैं कि हम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और सीएम का चेहरा भी नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि बाहर के नेता यानी बड़े नेता जो हैं और केंद्रीय नेतृत्व वाले या फिर दूसरे राज्यों के नेता बार बार उनकी जुबान जरूर फिसल रही है और कुछ न कुछ जरूर बोल दे रहे हैं, लेकिन बिहार के नेता तान के खड़े हैं। अगर यूँ कहा जाए कि सीधे कमान पकड़ी हुई है उन्होंने कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। खैर अब आगे आगे देखिए होता है क्या कि चुनावी वर्ष भी है और बयानों के तीर चल रहे हैं और कन्फ्यूजन बार बार बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है। ये कन्फ्यूजन तो 2025 में ही दूर हो जाना है, क्योंकि 2025 में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता भी चल जाएगा। और तेजस्वी यादव जैसा कह रहे हैं कि सब कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनडीए की तो सरकार आएगी नहीं, महागठबंधन की सरकार बनेगी और कौन नेता होगा कौन नेतृत्व करेगा ये बात ही खत्म हो जाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।